Hello students, welcome to all of you in this class 10th science. This is your chapter number 6, life process, video number 16. In this chapter we will discuss about the excretion. Okay students, so let's start with the topic. What is mean by excretion? Excretion. What is mean by excretion? Excretion क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में हम डिटेल में हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर. व्हाट इज मीन बाय एक्सक्रीशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक waste from the body of an organism is called excretion. ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल वेस्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल टॉक्सिक वेस्ट, यानी वो सभी वेस्ट जो हमारी बॉडी में जो है टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सक्रीशन कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर बच्चों हम एक्सक्रीशन इन प्लांट और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग को हम स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टडी करते हैं बच्चों एक्सक्रीशन इन प्लांट. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. तो बच्चों एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो हम देखेंगे बच्चों प्लांट्स में बहुत सारे तरीकों से जो है एक्सक्रीशन होता है. तो यहाँ पर किस तरीके से होता है बच्चों देखेंगे. यहाँ पर नंबर फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा बच्चों, प्लांट produce a number of waste product during their life process. जो प्लांट्स हैं वो हमारे नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट अपने के जो है प्रोड्यूस करते हैं बच्चों लाइफ प्रोसेस के दौरान. तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? नंबर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट produced by the plants are carbon dioxide, water vapor and oxygen. तो बच्चों ये सारे वेस्ट आपने जो है किस प्रोसेस के दौरान पढ़े थे बच्चों? आपने पढ़े थे बच्चों फोटोसिंथेसिस के दौरान. किस में पढ़ाए थे बच्चों मैंने आपको? फोटोसिंथेसिस में. ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स गेट rid of excess water by transpiration. ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी मैंने आपको बताया था एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर प्रोड्यूस वाटर वेपर फ्रॉम द वाटर वेपर टू द एक्सेस वाटर को हम जो है प्लांट जो है गेट रिड करते हैं. किस प्रोसेस में बच्चों? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर वेपर के थ्रू जो है वाटर को रिमूव किया जाता है बाय द प्लांट्स. ओके स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड पॉइंट में देखेंगे आप द gaseous waste
of respiration, the gaseous waste of respiration and photosynthesis in plants। तो बच्चों यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन are removed through the stomata in leaves and lenticels in stems। तो बच्चों आपके पास में हम बता रहे हैं, इसमें जो प्लांट्स में जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये रिमूव किए जाते हैं, एंड लेंटिसेंस इन स्टीम्स के थ्रू जो है जो जो गैसेस हैं वो रिलीज की जाती है इनटू द एयर। लेंटिसेल्स इन स्टीम एंड रिलीज टू द एयर एंड released to the air। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर 4th पॉइंट बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर, नंबर 4th पॉइंट देखिए बच्चों, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स are stored in cellular vacuoles। जो काफी सारा जो प्रोडक्ट होता है, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेलुलर vacuoles। वेस्ट product may be stored in leaves that fall off। यानी काफ़ी सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपकी जो लीव्स हैं वो जो फॉल ऑफ हो जाती हैं, वो भी आपका किस में आता है बच्चों? वेस्ट प्रोडक्ट में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अदर वेस्ट products are stored as resins and gums। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट आर CO2 एंड वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। ये हमारे मेन प्रोडक्ट हैं। प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन, द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। आपके कौन से हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसेल्स इन स्टेम्स एंड रिलीज इनटू द एयर, और वो एयर में छोड़ दिए जाते हैं। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। वेस्ट प्रोडक्ट आर मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेसिन्स एंड गम्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर ऑल ऑफ यू? नोट डाउन करिए सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका आता है, प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम। यानी जो प्लांट्स हैं वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आपके इनटू द सॉइल को भी वो सॉइल में भी वो वेस्ट प्रोडक्ट वो छोड़ते हैं। ठीक है, उनके आसपास में वो रहता है बच्चों। सम ऑफ द प्लांट वेस्ट आर यूजफुल टू द ह्यूमंस
are natural rubbers, gums, resins and essential oils like sandalwood oil and clove oil etc. These are the waste product which are produced by the plants. तो बच्चों ये आपके कुछ यूजफुल हैं टू द ह्यूमंस के लिए, जैसे नेचुरल रबर, गम्स, रेजिन्स एंड एसेंशियल ऑयल्स लाइक सैंडलवुड ऑयल एंड क्लोव ऑयल एक्सेट्रा. तो बच्चों ये क्या था बच्चों आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. तो सभी बच्चे नोट करिए इसे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. ओके स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग कलेक्ट्स एंड ड्रेन आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर फर्स्ट ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, एंड ए यूरिनरी ब्लैडर एंड एन यूरेथ्रा. जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग का. तो बच्चों ये जो आपको बीन शेप की जो आपको दिखाई गई हैं डैट इज़ नोन एज किडनी. इन्हें हम क्या बोलते हैं, किडनी. जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है लेफ्ट किडनी एंड द राइट किडनी. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एड्रिनल ग्लैंड एंड दिस इज़ योर रिनल आर्टरी. जो आपको रिनल आर्टरी एंड रिनल वेन के बारे में आपको दिखाया गया है बच्चों इसमें. इंफीरियर वेना केवा, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग. तो बच्चों इन सभी के फंक्शन क्या है इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट टू द डिटेल ऑफ दिस टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. ओके स्टूडेंट्स, it is the first part of the excretion system that is known as kidney. Okay students, it is the main excretory organ system. जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया बच्चों इसमें. ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे एक किडनी जो है हमारा वो मेन एक्सक्रीटरी जो है ऑर्गन सिस्टम है. ईच किडनी इज बीइंग शेप्ड. किडनी कैसी होती है बच्चों, बीन शेप्ड होती है. जैसे कि बच्चों मैंने भी आपको पढ़ाया था कि जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं दीज आर द किडनीज, लेफ्ट किडनी एंड दिस इज द राइट किडनी आपको यहाँ पर दिखा रखी है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम किडनी के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बच्चों. तो इसमें बताया गया है बच्चों ईच किडनी इज बीन शेप्ड. जो किडनी होती है वो कैसी होती है बच्चों, बीन शेप्ड होती है. ठीक है, रेड इज ब्राउन कलर की होती है एंड आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन. वो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है. वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. हमारी रीढ़ के दोनों हड्डी के दोनों तरफ में एक एक किडनी पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, द लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड ए लिटिल हायर देन द राइट किडनी. जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी जो है थोड़ी ऊंचाई पर पाई जाती है देन द राइट किडनी से. ओके स्टूडेंट, द रिनल आर्टरी, जैसे कि बच्चों मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था रिनल आर्टरी और रिनल वेन. देखिए बच्चों कहाँ पर है, दिस इज द रिनल आर्टरी. देख रहे हैं बच्चों, रिनल आर्टरी एंड दिस इज द रिनल वेन. ओके स्टूडेंट्स, रिनल आर्टरी और रिनल वेन के बारे में हम आपको इसमें बता रहे हैं. तो बच्चों रिनल आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, द रिनल आर्टरी ब्रिंग्स द अनक्लीन्ड ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस इनटू द किडनीज. तो रिनल आर्टरी का जो वर्क होता है जो अनक्लीन ब्लड को किडनी में लेकर आती है. ओके स्टूडेंट्स, एंड जो रिनल वेन का जो फंक्शन होता है, द रिनल वेन कैरी अवे द क्लीन ब्लड फ्रॉम द किडनी. यानी जो क्लीन ब्लड है वो हमारी बॉडी के लिए वो लेकर जाती है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि बच्चों मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया है, सभी बच्चे ध्यान से देखें. डायग्राम में आपको दिखाया है ह्यूमन किडनी के बारे में. ठीक है, ह्यूमन किडनी ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिखाया है बच्चों. इसमें आप पार्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं. दिस इज द रिनल वेन. ठीक है, रिनल वेन है बच्चों ये, जैसे कि जो मैं आपको ग्रीन कलर का करके दिखा रहा हूँ ये. दिस इज द रिनल वेन एंड दिस इज योर रिनल आर्टरी. ठीक है, रिनल आर्टरी और रिनल वेन का फंक्शन आपको पता पड़ गया बच्चों. द रिनल आर्टरी ब्रिंग्स द अनक्लीन ब्लड. जो रिनल आर्टरी है वो अनक्लीन ब्लड को लेकर आती है, जिसमें आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है बच्चों. ठीक है, कहाँ लेकर आती है बच्चों, वो किडनी में लेकर आती है. ओके, और जो रिनल वेन का जो फंक्शन होता है, इट कैरी अवे द क्लीन ब्लड फ्रॉम द किडनीज. और वो क्लीन ब्लड को किडनी से दूर लेकर जाती है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा सभी से. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज यूरेटर और एक्सक्रीटरी ट्यूब्स. तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, यूरेटर कहाँ होते हैं देखिए बच्चों ध्यान से. इट इज नोन एज यूरेटर. देखिए बच्चों ये यूरेटर हैं. दीज आर द ट्यूब्स. ये जो ट्यूब्स आ रही हैं, ठीक है, दीज आर द यूरेटर्स. ठीक है, तो यूरेटर्स का वर्क क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखें यूरेटर क्या है.
these are thin muscular tubes, these are thin muscular tubes coming out from each kidney, ये दोनों ही किडनी से आती हैं बच्चों, which open into the urinary bladder, जो कहाँ ओपन होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती हैं. यूरेटर्स आर द डक्ट्स विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी. यूरेटर्स आर द डक्ट्स, यूरेटर कैसे क्या होता है बच्चों, यूरेटर हमारे एक डक्ट की तरह काम करते हैं, विच ड्रेन आउट, जो बाहर निकालते हैं, यूरिन फ्रॉम द किडनी, जो किडनी से यूरिन को लेकर आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यूरिनरी ब्लैडर. नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों यूरिनरी ब्लैडर. व्हाट इज मीन बाय यूरिनरी ब्लैडर? इट इज द pear shaped reservoir that stored urine before being discharged to the outside. तो बच्चों आप देखें यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर है. यूरिनरी ब्लैडर बेटे देखो ये होता है, इट इज़ नोन एज यूरिनरी ब्लैडर. जो ये आपको शेप दिखाई गई है, इट इज़ पियर शेप्ड, जिसके अंदर यूरिन जो है स्टोर होती है और यूरिनरी ओपनिंग से ये बाहर होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखें यहाँ पर नेक्स्ट यूरेथ्रा. इट इज़ द मस्कुलर ट्यूब दैट अराइजेज फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर, जो ब्लैडर के नेक से स्टार्ट होती है, एंड conduct the urine to the outside through an opening at its end, that is called as urinary opening. तो ये यूरेथ्रा का वर्क क्या है बच्चों, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है that arises, जो कहाँ से अराइज होती है बच्चों, नेक ऑफ द ब्लैडर से, एंड कंडक्ट करती है यूरिन को टू द आउटसाइड थ्रू एन ओपनिंग एट इट्स एंड, that is called as urinary opening. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो किडनी को हमने देखा था बच्चों, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द किडनी. तो किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. किडनी जो है, इट रेगुलेट द पीएच ऑफ द ब्लड, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर ऑफ द ब्लड को वो रेगुलेट करती है. कौन बच्चों? किडनी. ठीक है, क्योंकि इट फिल्ट्रेट टू द ब्लड. ओके, इट रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर और द इट रेगुलेट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द वाटर बैलेंस ऑफ द ब्लड. ये कौन रेगुलेट कर रहा है बच्चों? डेट इज नोन एज किडनी. किडनी करती है. ओके स्टूडेंट, नंबर थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, इट रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस सच एज यूरिया एंड अदर वेस्ट लाइक साल्ट, excess water from the blood and excrete them in the form of yellowish liquid that is called as urine. यानी जो किडनी है वो रिमूव करती है टॉक्सिक सब्सटेंस को, जैसे यूरिया, अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक साल्ट, एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड द एक्सक्रीट देम, और उन्हें एक्सक्रीट करती है, बाहर करती है, इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड दैट इज नोन एज यूरिन. तो these are the functions of kidney and these are very important according to the point of view of board exam. Okay student, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है बच्चों. तो ये सभी बच्चों को अच्छे से लर्न भी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा बच्चों. नोट कर लीजिए सभी. नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सक्रीशन, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन. क्या आता है बच्चों? नेफ्रॉन क्या है? तो बच्चों दिस इज द नेफ्रॉन, इट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सक्रीशन. किडनी का सबसे मेन पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन. ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं. ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी फिल्ट्रेशन यूनिट्स दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन. तो बच्चों जो किडनी है मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी फिल्ट्रेशन यूनिट्स, जो फिल्ट्रेशन यूनिट से बनी हुई है उसे हम बोलते हैं बच्चों नेफ्रॉन्स बोलते हैं, या फिर इसका सेकंड नेम होता है यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स. क्या होता है बच्चों? यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो बच्चों मैंने आपको ये नेफ्रॉन का डायग्राम बच्चों आपको यहाँ दिखाया है. नेफ्रॉन के डायग्राम में देखिए यहाँ पर जो मेन पार्ट्स हैं आपके, जैसे बोमन्स कैप्सूल आपको यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल एंड एफरेंट आर्ट्रियोल ये आपको दिखाए गए हैं. ठीक है बच्चों, ये आपका जो है यहाँ पर इस तरीके से एक लूप दिखाया गया है, एंड इट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट. ये कलेक्टिंग डक्ट है बच्चों. इनके फंक्शंस क्या हैं, चलिए स्टडी करते हैं. नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉइल ट्यूब्स whose one end connected to the double-walled cup-shaped structure of Bowman's capsule and other end is to a urinary collecting duct of a kidney. यानी फर्स्ट एंड आपका किससे कनेक्टेड होता है बच्चों? बोमन्स कैप्सूल से. ठीक है, एंड अदर एंड आपका कनेक्टेड होता है बच्चों किससे? कलेक्टिंग डक्ट से. ओके स्टूडेंट्स, तो बोमन्स कैप्सूल का फंक्शन क्या है यहाँ पर देखेंगे बच्चों. यहाँ पर आप
ठीक है। बोमन्स कैप्सूल कंटेन ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमन्स कैप्सूल के अंदर बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो बच्चों ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। तो ग्लोमेरुलस का जो वर्क होता है जो बोमन्स कैप्सूल के अंदर है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है? फिल्टर द ब्लड, जो किसको क्या करता है बच्चों? फिल्टर करता है ब्लड को, एंड पासिंग थ्रू इट, जो इससे पास आउट होता है उसको ये फिल्टर करता है। ओके स्टूडेंट्स, द फंक्शन ऑफ द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, द फंक्शन of tubular part of nephron is to allow selective reabsorption of useful substances into the blood capillaries। तो जो भी हमारे अदर यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं किसके द्वारा बच्चों? कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा। तो बच्चों ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, ये आपका रीअब्जॉर्प्शन करता है बच्चों, ठीक है, और जो ब्लड कैपिलरीज में उन्हें भेज देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया बच्चों सभी को? नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन के अंदर ही बच्चों क्या पाया जाता है? बोमन्स कैप्सूल। जो बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है, वन साइड से जो कनेक्ट होता है आपका, जो आपको बता रहे हैं यहाँ पर डबल वॉल्ड कप से कनेक्टेड होते हैं ये क्या, ये ट्यूब्स होती हैं जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, और अदर एंड किससे कनेक्ट होता है बच्चों? कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है। बोमन्स कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है बच्चों? इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल का वर्क जो होता है बच्चों ब्लड को फिल्टर करने का होता है। सभी को समझ में आया बच्चों? नोट करिए सभी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? नेफ्रॉन्स में एंड किडनी में किस तरीके से नेफ्रॉन्स और किस तरीके से हेल्प करते हैं बच्चों, ठीक है, एंड किडनीज में किस तरह से आपकी जो यूरिन है वो किस तरीके से फॉर्म होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। द पर्पज ऑफ यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। यानी जो हमारा पर्पज़ है वो मेन हमारा पर्पज़ ये है कि जो यूरिन है उसको फिल्टर आउट किया जाए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर आउट किया जाए फ्रॉम द ब्लड, और उसका वर्क कौन करता है बच्चों? किडनी, ठीक है। द नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन किडनी। तो बच्चों ये सभी जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये कहाँ किए जाते हैं? अलग कहाँ किए जाते हैं? फिल्टर कहाँ किए जाते हैं? किडनी में। दस किडनी आर द बेसिक यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो जो किडनी है डेट आर द बेसिक यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन है। ओके स्टूडेंट्स, ईच कैपिलरी cluster in kidney is associated with the cup shaped end of the tube and collect the filtered urine। ठीक है बच्चों, जो कैपिलरी क्लस्टर के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों, जैसे कि बोमन्स कैप्सूल के बारे में बताया बच्चों मैंने, नेफ्रॉन्स के बारे में आपको बताया, इन किडनी एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द ट्यूब एंड कलेक्ट द फिल्टर्ड यूरिन। Each kidney has large number of these filtration units called nephrons। तो क्या नाम है जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी के अंदर, डेट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इनिशियल स्टेट में फिल्ट्रेट हो जाते हैं, सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब as the urine flows along the tube. This depend on how much excess water is there in the body and how much dissolved waste as the tube excreted। यानी बच्चों आपको ये बताया जा रहा है इसमें जो हमारे जो इनिशियली सब्सटेंस हैं जो हमारे फिल्टर्ड हो जाते हैं उनका नाम है बच्चों ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट, ठीक है, एंड द मेजर अमाउंट ऑफ वाटर ये आपका रीअब्जॉर्ब किया जाता है। कहाँ किया जाता है बच्चों? कलेक्टिंग डक्ट में किया जाता है एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द ट्यूब एंड डिपेंड्स ऑन द हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन द बॉडी एंड नाउ हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट इज देयर ट्यूब एक्सक्रीटेड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी
enter in a long tube and the ureter which connect to the kidney with the urinary bladder. अब बच्चों जो भी हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे यूरिन है, ठीक है, वो एक लॉन्ग ट्यूब से होता हुआ यानी जिसे हम बोलते हैं यूरेटर, वो कहाँ पर आपका कनेक्ट करता है, यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये जो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो स्टोर होता है. द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी एंटर इन द लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर विच कनेक्ट टू द किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स. यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of expanded bladder lead to pass out through the urethra. तो बच्चों जो क्या नाम है, जो यूरिन है वो स्टोर हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर में जब तक उस पर कोई प्रेशर नहीं लगाया जाता है एक्सपेंडेड ब्लैडर का, ठीक है. जब उसे बॉडी से बाहर करने के लिए वो किस में रहता है बच्चों, आपका यूरिनरी ब्लैडर में रहता है और यूरेथ्रा से बाहर किया जाता है. तो बच्चों ये प्रोसेस थी आपकी किसकी बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ओके स्टूडेंट्स, नोट करेंगे सभी बच्चे, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो भी नोट्स आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं वो सभी नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए. एंड विद द एनसीईआरटी बुक आप चैप्टर को रीड करिए स्टूडेंट्स, और जो आपको डायग्राम्स यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं वो आप एनसीईआरटी की बुक से भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी. Now the next point is artificial kidney. Artificial kidney क्या है बच्चों, it is a device to remove nitrogen waste product from the blood through the dialysis. यानी जब किडनी काम करना बंद कर देती है बच्चों, किडनी फेलियर हो जाता है, इन द केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड. आर्टिफिशियल किडनी को यूज किया जाता है टू फिल्टर द ब्लड एंड टू सेपरेट आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. ओके स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस. क्या बोलते हैं बच्चों, डायलिसिस. It is the procedure used an artificial kidney to replace a non-functional damaged kidney. एक non-functional kidney को जो है रिप्लेस किया जाता है और आर्टिफिशियल किडनी को प्लेस किया जाता है बच्चों. और इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, देखें यहाँ से, इन दिस प्रोसेस ब्लड ऑफ द पेशेंट इज अलाउड to pass through the long cellulose tubes dipped in a tank containing the dialysing solution having the same ionic concentration as the plasma. तो बच्चों जो किडनी का जो वर्क होता है वो किसके थ्रू किया जा रहा है बच्चों, आर्टिफिशियल किडनी को प्लेस किया जाता है, ठीक है. और जो आयनिक कंसेंट्रेशन जो बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर होती है, प्लाज्मा में होती है, उसी तरह की आयनिक कंसेंट्रेशन का एक डायलिसिंग सोल्यूशन लिया जाता है, ठीक है. और उसमें जो है हम क्या करते हैं बच्चों, इन दिस प्रोसेस ब्लड ऑफ द पेशेंट इज अलाउड टू पास, जो ब्लड ऑफ द पेशेंट है उसको अलाउ किया जाता है पास थ्रू द लॉन्ग सेलुलोज ट्यूब डिप्ड इन द टैंक containing dialysing solution having the same ionic concentration as plasma. The waste substance diffuse out, जो waste substance होता है वो diffuse out हो जाता है from the blood into the tank, वो blood टैंक के ब्लड में रुक जाता है, ठीक है, जो टैंक है उसके अंदर रुक जाता है. and the cleaned blood, और जो clean blood होता है is returned back into the patients through the veins, और जो क्लीन ब्लड है वो वीन्स के थ्रू जो है पेशेंट के अंदर छोड़ दिया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी बच्चों ने देखा एक्सक्रीशन क्या है, ठीक है. एक्सक्रीशन में आपने बच्चों पढ़ा कि किस तरह से जो किडनी है वो वर्क करती है बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको इसमें समझाया, ठीक है स्टूडेंट्स. तो आप सभी बच्चे यहाँ पर एक्सक्रीशन में ध्यान रखेंगे. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या होता है इसके बारे में बच्चों आपको बताया बच्चों मैंने. चलिए एक बार बच्चों इस पूरे चैप्टर का आप रिव्यू देखें कि मैंने इस चैप्टर में बच्चों आपको क्या क्या पढ़ाया है मैंने, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. स्टार्टिंग से मैंने बच्चों सबसे पहले आपको पढ़ाया था एक्सक्रीशन के बारे में. देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों मैंने एक्सक्रीशन के बारे में बताया, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है बच्चों. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में बच्चों मैंने आपको समझाया. इसमें प्लांट से कौन कौन से एक्सक्रीशन होते हैं, जैसे आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था. और भी प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वॉक्यूल्स. वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स डेट फॉल ऑफ, लीफ के अंदर भी स्टोर्ड होते हैं जो फॉल ऑफ हो जाती है. एंड द वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स. इनके बारे में बच्चों मैंने आपको समझाया. फिर बच्चों हमने स्टडी किया बच्चों यहाँ पर जो प्लांट हैं वो कुछ आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो सॉइल में भी लीव आउट कर देते हैं. कुछ हमारे प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हैं, जैसे नेचुरल रबर, गम्स, रेजिन्स, इसेंशियल्स, ऑयल्स लाइक सैंडलवुड ऑयल एंड ऑयल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिर हमने उसके बाद स्टडी किया था बच्चों हमने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग के बारे में.
इसमें मैंने आपको किडनी में दिखाया बच्चों, दीज आर द बीन शेप्ड ब्राउन कलर्ड किडनी जो आपकी होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम किडनी। ठीक है स्टूडेंट, किडनी के अंदर लेफ्ट किडनी और राइट किडनी आपको दिखाया गया है। रेनाल आर्टरी जो होती है वो जो नाइट्रोजन वेस्ट को लेकर जाती है। ठीक है बच्चों, एंड जो रेनाल वेन है वो क्लीन ब्लड को जो है पूरी बॉडी में फिल्टर्ड करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आपको बताया एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कलेक्ट एंड ड्रेन आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जैसे कि बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है, डायग्राम को ध्यान से देखिए। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ओपनिंग, यूरेटर, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, रेनाल आर्टरी एंड रेनाल वेन। तो बच्चों इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया। ओके स्टूडेंट, जैसे कि बच्चों हमने कि यहाँ पर किडनी में पढ़ा था बच्चों, किडनी क्या है? किडनी एक हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ईच किडनी इज बीन शेप्ड होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, एंड आर लोकेटेड एट द एब्डोमेन। और कहाँ पर लोकेटेड होती है बच्चों? एब्डोमेन में लोकेटेड होती है, आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, आपको इसमें जो मेन फंक्शन था बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, जो रेनाल आर्टरी का जो फंक्शन होता है, अनक्लीन ब्लड को लेकर जाती है, जिसमें से वेस्ट जो सब्सटेंस है वो किडनी में छोड़ दिए जाते हैं, और जो क्लीन ब्लड है, द रेनाल वेन कैरी अवे द क्लीन ब्लड फ्रॉम द किडनीज। वो जो किडनी से रेनाल वेन जो क्लीन ब्लड को लेकर जाती है। तो बच्चों फिर हमने इसके बाद आपको बताया यूरेटर के बारे में। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ किडनी में बच्चों आपने पढ़ा, फंक्शन ऑफ किडनी, इट रेगुलेट द पीएच ऑफ द ब्लड, it regulate the water balance of the blood, and it remove the toxic substance such as urea and uric acid, other salt, excess water from the blood, and excrete them from in the form of yellowish liquid that is called as urine। इस तरीके से जो आपके जो फंक्शंस ऑफ किडनी होते हैं बच्चों वो वर्क करते हैं। बच्चों नेफ्रॉन के बारे में बच्चों आपको मैंने बताया, दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसके बारे में पूरे फंक्शन के बारे में बच्चों हमने स्टडी किया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है बच्चों, इसके बारे में बच्चों मैंने आपको बताया। एंड लास्ट में बच्चों मैंने आर्टिफिशियल किडनी के बारे में बताया। बच्चों आर्टिफिशियल किडनी कब लगाई जाती है? जब किडनी फेलियर हो जाता है, टू फिल्टर द ब्लड इनटू द किडनी, आर्टिफिशियल किडनी को प्लेस किया जाता है। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। इसके बारे में हमने इस चैप्टर को पढ़ाया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। तो सभी बच्चे सारे नोट्स अपनी कॉपी में नोट करेंगे और सारे कंटेंट को आप अच्छे से लर्न करेंगे। सभी बच्चे जो हैं अपना जो चैप्टर आप एनसीईआरटी की बुक से आप रीड करेंगे, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आप गेट करने के लिए डिटेल में पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और उसे नोट करें और उसे रिवाइज करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।